So, good morning, students. Today we are going to discuss question and answers of the ball poem. This poem is not only interesting but also very important, composed by John Berryman. And yesterday I taught this poem. I sent you video clips regarding this poem, and I hope you all would have watched the video clip. So, today we will discuss the question and answers of the poem. Let's take question number first. इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। मैंने कई साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जिसमें लगभग हर साल या तो स्टैंजा आया है या तो कोई क्वेश्चन ही इसमें से पूछा गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी to buy another ball? पोएम में एक जगह पोएट कहता भी है कि मैं इंट्रूड नहीं करना चाहता, मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और वो पोएम में कहता भी है कि ये जो लिटिल बॉय है ये अपने बॉल के लिए इतना परेशान क्यों है, जबकि नई बॉल भी खरीद सकता है। ये सब कहने के बाद भी पोएट लिटिल बॉय को मनी ऑफर क्यों नहीं करता? क्वेश्चन यही है। एंड द आंसर इज द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड सो दैट द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। पोएट इसलिए इंट्रूड नहीं करता ताकि उस बच्चे को द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, उस बच्चे को जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है उसे जानने का एक मौका देना चाहता था। इसीलिए उसने मनी ऑफर नहीं किया। ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस। उसको ये सीखना था कि लाइफ में बहुत से लॉस होते हैं और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। द लॉस हेयर मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और रिलेशनशिप। यहाँ लॉस से मतलब है कि हमारी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ या कोई रिलेशनशिप, मतलब हमारे लाइफ से किसी का भी जाना, चाहे वो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो, इस रियलिटी को एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। और यही चीज़ पोएट चाहता था कि वो बच्चा सीखे, इसीलिए उसने मनी ऑफर नहीं किया। पोएम में बच्चों हमने कल पढ़ा होगा, एक जगह एक सेंटेंस आता भी है, पोएट उसमें लिखता है कि मनी इज़ एक्सटर्नल। हियर मनी इज़ एक्सटर्नल मीन्स दैट मनी इज़ यूजफुल बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा तो यूजफुल है पर जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है बच्चों। जैसे कल की पोएम में हमने ये पढ़ा था कि मनी में ब्रिंग द बॉय अ न्यू बॉल, मैनी बॉल्स। पैसा बच्चे को बहुत सारी बॉल खरीद सकता था अगर पोएट उसको देता, बट दैट मनी कैन नॉट ब्रिंग हिम इमोशंस, फीलिंग्स, हिज मेमोरीज अटैच्ड टू दैट लॉस्ट बॉल। लेकिन जिस खोई हुई गेंद के साथ उस बच्चे की फीलिंग, इमोशन और उसकी यादें जुड़ी हुई थी, पैसा इसे नहीं लौटा सकता। इसीलिए पोएट ने उसको मनी ऑफर ही नहीं किया नई बॉल के लिए। और इसीलिए पोएट वहाँ लिखता भी है कि मनी इज़ एक्सटर्नल। अंडरस्टैंड? एंड आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, आप लोग वीडियो देखते भी तो नहीं हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन। staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy
had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? एक लाइन दी हुई है, staring down all his young days into the harbor where his ball went. जब उसकी बॉल हार्बर में चली जाती है तो अपनी बॉल को घूर रहा होता है और बॉल को देखते देखते उसे बॉल के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था. क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या वो बॉल बच्चे के पास काफ़ी लंबे समय से थी? इज़ इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? क्या कोई मेमोरी भी इस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी बच्चे की? ये तो हमें पता ही है कि उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी बॉल के साथ, तभी वो अपनी खोई हुई बॉल के लिए इतना परेशान था और इस रियलिटी को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था. उसे लग रहा था कि मेरी बॉल मुझे मिल जाएगी. सो आंसर इज यस. हाँ, वी कैन से दैट द बॉय हैड द बॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. The line itself describes how the boy recalls those days when he used to play with the ball. और जब वो हार्बर में पड़ी हुई बॉल को देखता है तो बॉल को देखने के बाद वो अपने चाइल्डहुड के डेज को ही रिकॉल करता है, रिकलेक्ट करता है वो सारी मेमोरीज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को जो बॉल के साथ जुड़ी हुई थी. The ball was surely linked to some sweet memories of his playing with the ball. आंसर भी वही है कि उसकी जो मेमोरीज हैं वो बॉल के साथ जुड़ी हुई थी. और कैसी मेमोरीज थी? स्वीट मेमोरीज, जिसे वो खोना नहीं चाहता था. नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? ये भी मैंने आपको कल समझाया था. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, पोजेशन मीन्स ओनरशिप, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकतावादी. भौतिकतावादी वर्ल्ड क्या होता है बच्चों? भौतिकतावादी दुनिया वो दुनिया है जहाँ पर लोग अपने रिलेशंस को पीछे छोड़ देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करने की कोशिश करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं. दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस और द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक. व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है. आंसर देखते हैं. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ये दुनिया भौतिकतावादी चीज़ों से बनी हुई है, भरी हुई है. अच्छा घर भी चाहिए, वी नीड सम न्यू कार, न्यू फ्लैट एंड full of luxurious life. These all things are materialistic things in this world. Materialistic things are those things which bring comfort and luxury in our life. ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में कंफर्ट लाती हैं, लग्जरी लाती है, वो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. और आज यही हो रहा है बच्चों. इस दुनिया में लोग अपने रिलेशनशिप को भूलते जा रहे हैं. लोगों को ये नहीं पता कि हम एक ऐसे सोसाइटी के पार्ट हैं जहाँ पर आज भी लव इम्पोर्टेंस रखता है. ये सारी चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं. यहाँ पोएट ये भी बताना चाहता है, बच्चे को मैसेज देता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे. देयर इज कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन्स एवरीवेयर एंड एवरीवन वांट्स विंस दिस गेम इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. और इस भौतिकतावादी दुनिया में हर कोई जीतना ही चाहता है, किसी को हार पसंद नहीं है. लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, चीज़ों को ले लेना चाहते हैं, सामने वाला कितना परेशान रहे, यही उनका
सोलो मोटिव है, इसके बदले में उन्हें खुशी चाहिए, वो खुश रहें चाहे सामने वाला कितना ही परेशान क्यों ना रहे। ये भी मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि बच्चे ने कुछ और पहले खोया था? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। आंसर है द लाइन इन द पोएम, the line in the poem, now he senses his first responsibility, helps us to know that the boy has not lost anything before. ये जो लाइन आई थी पोएम में, now he senses his first responsibility, पोएट ने इसे इसीलिए बताया था because it is the first time that the boy has lost something in his life. And here now means, पोएट बताता है कि now means time. It means that the right time has come for the boy to learn the lesson, very important lesson of the life. और ये पोएट ने इसलिए यूज किया था क्योंकि पोएट ये चाहता था कि ये जो पहली बार इस बच्चे के साथ हुआ है ये बेकार ना जाए, कोई क्या जो इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ का वो सीखे। इसीलिए उसने पैसे देने से भी मना कर दिए थे खुद से ही कि अगर आज पैसे इसे मिल गए और ये नई बॉल लाया तो ये जो हार्श रियलिटी है, जो क्रूल रियलिटी है लाइफ की, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा और ये जो लेसन सीखने का मौका मिला है इसे, पता नहीं नेचर इसको कब दे। तो इसका मतलब है कि उसने कोई चीज़ पहले खोई ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. The answer is, the poet means that the boy will learn the real truth of life. पोएट बताता है कि जो बॉल खोई है बच्चे से, इससे ही ये जो लिटिल बॉय है, आई एम श्योर दैट ही विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, द रियल जिस्ट ऑफ लाइफ, द रियल एसेंस ऑफ लाइफ. He will learn how to move on in life, and this incident will teach the boy how to stand up against these odd situations. Writer यही सोचता है कि जब इसकी बॉल अब खोई है तो अब इसको वो लेसन मिलेगा जो जीवन का सार है, एसेंस है लाइफ का. Despite of incurring heavy losses, everyone experiences this in his or her life when they lost their dear ones or dear things. पोएट यही बताता है कि ये सबके साथ होता है जब भी हम अपनी प्यारी चीज़ को या किसी प्यारे इंसान को अपने लाइफ से खोते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है, और यही रियलिटी है इस दुनिया की. तो हमें इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसे टैकल करना चाहिए, स्टैंड अप करना चाहिए, फेस करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, हम इसे टाल नहीं सकते हैं. मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से. मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये, द बॉल पोएम. और फिर इसके बाद हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अपना लास्ट लेसन पढ़ेंगे, भोली.
बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। इसमें सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी है, उसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।